हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ साथ कांग्रेस अब सरकार बनाने के लिए भी अग्रसर हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश भी देखने लायक था। मथुरा जनपद के होली गेट क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे चलाकर एवं मिष्ठान वितरित करके अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, कांग्रेस नेता आवेद हुसैन, अशोक चकलेश्वर एवं यतेंद्र मुकद्दम आदि के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह भाजपा की नीतियों की करारी हार है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों की कांग्रेस की जीत सांप्रदायिक ताकतों पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों की विजय है। ये इसका सारा श्रेय हम अपने नेता माननीय राहुल गांधी जी को देते हैं, जिनकी अथक मेहनत और परिश्रम ने हमें ये जीत हासिल कराई। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज ही के दिन राहुल गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे और 1 साल पूरे होने पर उन्होंने 3 राज्यों की जीत का तोहफा हमको दिया। हम राजस्थान में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी का, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जी का, और छत्तीसगढ़ में वहाँ के नेताओं का भी धन्यवाद करने से नहीं भूलेंगे, और खास तौर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, जिनके अथक मेहनत से ये परिणाम निकला। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की नोटबंदी, GST का लगाना और तमाम इंस्टीट्यूशन में दखल देना, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, RBI, CBI, CVC और तमाम ये जजेस के मामले में इंटरवीन करना, इस तरह के लोगों ने इसे बुरा माना। और SC/ST एक्ट में भी जो परिवर्तन लाए, उससे भी बहुत बड़ा द्वेष समाज में पैदा हुआ। जिस चीज़ को ये चाहते थे कि इनके पक्ष में जाएगी, इनके विरोध में गई। और इसी तरह किसानों के ऋण माफी का मामला, किसानों को खाद मिलने का मामला, और किसानों के लिए और बेहतर चीज़ वो उम्मीद करते थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ये सरकार नहीं दे पाई। इसी तरह से जो नौजवानों को रोजगार देने की बात थी, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष, वो भी इन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और जो भी बातें होती थी, जो इन्होंने इलेक्शंस में कमिटमेंट किए थे, उनको तो जुमला कह के नकार दिया। तो इस तरह की झूठी बातों से जनता आजिज आ चुकी थी और आजिज आ गई है। अभी तो इन्होंने जवाब 3 राज्यों के इलेक्शन में दिया है। जनता अच्छी तरह जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी को हटा के देगी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के कांग्रेस का स्वागत करेगी। कुछ राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के नतीजों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। इन्होंने वायदे किए थे, चाहे वो मजदूरों को, गरीबों को नौकरी देने का अथवा नौजवानों को नौकरी देने का, किसानों को कोई सहूलियत नहीं दिया। इन्होंने एक के बदले 10 सर नहीं लाई करके आए हैं। आतंकवाद को ये बिल्कुल नहीं रोक पाए हैं और आतंकवादियों के संग मिलकर, जो आतंकवादियों की समर्थक पार्टी थी, उनके साथ मिलकर ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। हम आप भली बात परिचित है, देश इसको जान चुका है कि ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इस सरकार में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है और हर जगह पर ये फेल हुए। ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जातिवाद और धर्म पे लोगों बांटते। इससे ज्यादा और क्या होगा कि इन्होंने गणेश जी को दलित बता दिया वोटों की खातिर। हनुमान जी को दलित बता दिया इन्होंने वोटों की खातिर। हम इस सब चीज के लिए जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जनता ने इनकी नीतियों को नकारा है और जनता ने अपना मत देकर के ये स्पष्ट कर दिया है कि मोदी जी की जो भी नीतियां थी वो पूरी तरह से गलत थी, जन विरोधी थी। और इस बात को भी जनता ने स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी जी को PM के रूप में जनता ने स्वीकार कर लिया, अपनी मोहर लगा दी है। 2019 में निश्चित रूप से राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। इसी कड़ी में वृंदावन में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी की जीत पर जश्न मनाया गया। यहाँ भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरित कर और पटाखे चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं पार्षद पवन यादव, लीलाधर ठाकुर एवं नेता सोहन सिंह सिसोदिया और आदि नेताओं के द्वारा भी कांग्रेस पार्टी की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया गया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज ही के दिन
11 दिसंबर के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया गया था और आज के दिन 3 स्टेट में जीत की खुशी कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा खुशी का तोहफा राहुल गांधी जी को दिया गया है। इस जीत में वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभार करूँगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करके भारतीय नौटंकी पार्टी को वहाँ से उखाड़ फेंका है और एक पब्लिक के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 2019 में भी इस भारतीय नौटंकी पार्टी को हम पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे। एमपी के चुनाव पर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी भी हम जो है भारतीय जनता पार्टी से आगे बढ़त बनाए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि पूर्ण सीटों के साथ हम। एक तरफ जहां मथुरा जनपद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया तो वहीं अलीगढ़ जनपद में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरित की और अपनी खुशी का इजहार किया। अलीगढ़ में कांग्रेसी नेताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी पर तीनों राज्यों की जनता ने भरोसा किया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार के अहंकार की हार है। राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होते, मिजोरम भी थी, तेलंगाना भी है, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का हारना लगभग तय हो चुका है। देश प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकारें थी, मोदी जी की लहर बताई जाती थी और उन्होंने इतने प्रचंड वायदे किए मगर जनता ने नकार। जो मैंडेट आया है, जो स्थिति आई है, हम ये मान के चलते हैं कि प्रचंड बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला है, लेकिन विषम परिस्थितियों में या देश प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, सारे हथकंडे अपना रही हो, अधिकारियों पर दबाव, प्रलोभन, वायदे और सबसे बड़ी बात ईवीएम का घोटाला होटलों में मिल रही है, इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार बना रही है राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपकी छत्तीसगढ़ में। तो हम ये मान के चलते हैं कि जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय देखिए, राहुल जी, उनकी टीम ने कड़ा संघर्ष किया है और जनता ने हमारा साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का, जनता ने राहुल जी की उन बातों को स्वीकार किया जो राहुल जी ने मोदी के खिलाफ, मोदी की सरकार के खिलाफ उठाए थे। इसका मतलब है निश्चित रूप से राहुल गांधी जी सच बोले और मोदी जी झूठ बोले। झूठ हारा है, सच जीता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा हारेगी।